क्या आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कम पैसे में बड़ा लाभ कमा सकते हैं? भले ही बाजार ऊपर जाए, नीचे रहे या स्थिर रहे, लेकिन क्या ये बिगिनर्स के लिए सुरक्षित है, सेफ है? आज की वीडियो में हम खोलेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के 3 बड़े फायदे और पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण। तो बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी निवेश और ट्रेडिंग करने की स्टाइल को पूरी तरीके से बदल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय। यहां हम हर हफ्ते शेयर मार्केट की ताज़ा खबरें, निवेश टिप्स और दलाल स्ट्रीट के सारे राज को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जो शुरुआती निवेशकों के लिए एक शानदार टूल है। जो बिगनर्स हैं मेरे भाई, उनके लिए बहुत ही शानदार टूल है। हम कवर करेंगे पूरा विश्लेषण और 3 प्रमुख फायदे। तो चलिए बिना देरी के आते हैं अपने टॉपिक पर। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले एक क्विक रिव्यू दे देते हैं दोस्तों। क्विक रिव्यू वो है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट होता क्या है दोस्तों? शेयर मार्केट एक तरीके का मार्केट ही होता है। इसके अंदर ढेर सारी कंपनियां होती हैं। जो देश की जो भी कंपनियां होती हैं हमारी, वो उसमें रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है दोस्तों बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे ज़्यादा पुराना है, उसके बाद ये बना। ठीक है, इसमें सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं जो भी मार्केट करती हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए एचडीएफसी हो गया आपका, जरूरी नहीं है कंपनियां एक ही में रजिस्टर्ड हो, दोनों में रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, एसबीआई हो गया दोस्तों, टाटा की हो गई कोई कंपनी, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गई दोस्तों, रिलायंस हो गई, अडानी की हो गई। तो इस तरीके से कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। और इनको जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हो जाती हैं इसमें, तो उनको स्टॉक्स बोलते हैं। स्टॉक्स, हम लोग कहते हैं किसी स्टॉक्स, कितने स्टॉक आप बाई किए, कितने स्टॉक्स, तो ये होते हैं स्टॉक्स इस कंपनियों के। इनका एक शेयर की प्राइस होती है। जैसे इसकी मान लीजिए चल रही है 1300 रुपये, एसबीआई की 800 रुपये मान लीजिए, टाटा की, टाटा टीसीएस की मान लेते हैं 3000 समथिंग चल रही है, टीसीएस इसको मान लेते हैं, चल रही है 3000 समथिंग। रिलायंस की इसी तरीके से, अडानी का भी है इस तरीके से। तो इनके जो स्टॉक्स की एक शेयर की, इनका जो ये स्टॉक्स हैं, इनके एक शेयर इसको आपका एक शेयर हिस्सा लेने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको 1300 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रही है आपको? ऐसे ही सेम कंपनियां इसमें भी रजिस्टर्ड होती हैं दोस्तों। इसमें भी अडानी की कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स। तो इस तरीके से कंपनियां सभी में रजिस्टर्ड होती हैं और सबका प्रोसेस सेम ही होता है। ये क्लियर है दोस्तों अब आप लोगों को? जैसे इसके एनएससी की, उसके बाद दोस्तों जब इन कंपनियों का ये पर्सनल प्राइस हो गया, उसके बाद यदि इन कंपनियों को मिला करके एक उनका पर्सनल प्राइस रखा जाता है। जैसे मान लीजिए देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी है, 50 50 टॉप कंपनीज इन इंडिया, कंपनी टॉप 50 कंपनी इंडिया की मिला करके दोस्तों इंडेक्स बन जाता है निफ्टी 50, निफ्टी 50। ठीक है, और इसकी कुछ प्राइस अलग एक रख दी जाती है। जैसे 50 कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड हुई देश के टॉप, तो उनका एक एवरेज निकाल करके कंपनियों के प्राइस का यहाँ पे एक कुछ प्राइस रख दिया जाता है। इसका मान लीजिए 20,000। ठीक है, अब दोस्तों यदि हमको शेयर खरीदना हो तो उसे कहते हैं दोस्तों, एक शेयर खरीदना हो हमको तो उसे कहते हैं डिलीवरी। इसको हम हमेशा के लिए खरीद सकते हैं। जैसे ज़मीन आप खरीदते हैं, उसको हमेशा के लिए खरीद सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, आपकी हो गई एकदम, बैनामा जिसको बोलते हैं, बैनामा कराना, तो उसे बोलते हैं दोस्तों डिलीवरी मार्केट की भाषा में। ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों, ये होता है ऑप्शन। इसमें ऑप्शंस आगे दिखाई देते हैं। इसको हम एक एग्रीमेंट की तरीके से लेते हैं, एक बतौर एग्रीमेंट इसको हम परचेज करते हैं कम पैसे में। इसमें लेवरेज मिलता है हम लोगों को। ये अभी मैं आप लोगों को क्विक रिव्यू दे रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद में आप लोगों को चार्ट पे जाकर के एक एक चीज़ें, ऐप्स में जाकर के एक एक चीज़ें दिखाऊंगा क्या है, कैसे किस तरीके से होता है। ठीक है, ये 50 कंपनियां हो गई, इसमें इसका प्राइस ये हो गया। उसके बाद इसके कुछ स्ट्राइक प्राइस होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस। ये सारे शब्द आप सिर्फ सुन लीजिए, अभी मैं आपको एक एक चीज़ें करके दिखाऊंगा। उसमें स्ट्राइक प्राइस होते हैं, स्ट्राइक के बाद इनके इधर होते हैं कॉल, इधर होते हैं पुट। ठीक है, यदि इसमें मार्केट ऑप्शंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑप्शंस ये हो गई अब तक दोस्तों डिलीवरी में जिस तरीके से हम खरीदते बाई करते हैं। ये हो गया इंट्राडे हो जाएगा। ठीक है, इंट्राडे हो जाएगा, बीटीएसटी इसको 25 तरीके से बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ समझ गए आप? यदि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप प्रेडिक्शन करते हैं इसमें एक तरीके से, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाई करना है। ठीक है, यदि आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा तो पुट बाई करते हैं। ठीक है, इसमें यदि दोस्तों मार्केट ऊपर जा रहा है, 1300 से हो गया 1350 मान लीजिए, 1350। ठीक है, 1350 हो गया तो आप मान लीजिए 10 शेयर खरीदे हुए हैं इसके 10 शेयर खरीदे, तो 50 रुपये के हिसाब से 10 शेयर खरीदे हुए हैं, तो बढ़ेगा आपका 500 रुपये। ठीक है, और जबकि 10 शेयर खरीदने में आपको पैसा कितना लगेगा, 1300 गुणे 10, 1300 गुणे 10 यानी कि 13,000 रुपये आपको लगेगा खरीदने में।
और आपको 50 रुपये मार्केट बढ़ रही है तो आपको मिलेगा सिर्फ 500 रुपये। 13,000 लगा करके सिर्फ 500 रुपये आप कमाएंगे इसमें HDFC में। वो भी दोस्तों यदि मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा तभी इसमें आप पैसा कमा सकते हैं, नीचे आएगा तो वो भी आपका लॉस ही दिखाएगा 13,000 रुपये में से। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आते हैं इस पे इस ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे दोस्तों निफ्टी 50 यदि 1300 का ही यदि चल रहा है तो मान लीजिए 20,000 पे चल रहा है, ठीक है। निफ्टी मान लीजिए 20,000 पे चल रहा है, ठीक है। इसका प्राइस स्ट्राइक प्राइस हो गई 20,000। तो इसको का पुट का पैसा कुछ अलग होगा। मान लीजिए पुट का 80 रुपये है और कॉल का हो जाएगा मान लो दोस्तों 100 रुपये, ठीक है। आपने 100 रुपये पे खरीद लिए एक लॉट, यानी 75 शेयर भी खरीद लिए, ठीक है। आप 75 शेयर खरीद लिए 100 रुपये में तो हो जाएगा आपका 7,500 रुपये, ठीक है। और यदि मार्केट दोस्तों 50 रुपये इसकी तरीके जैसे 1350 हुआ वैसे मान लीजिए 50 रुपये बढ़ रहा है, मार्केट 50 रुपये ऊपर आपकी साइड में चला गया 50 रुपये, तो प्रीमियम जो है इसका, प्रीमियम दोस्तों मतलब जो हम कॉल या पुट बाई करते हैं इनका जो रेट होता है ये, इसको प्रीमियम बोलते हैं। जो पैसा हम देते हैं इसको मार्केट की भाषा में प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा दोस्तों कम से कम 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 25 रुपये तो बढ़ ही जाएगा आराम से। अब 25 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। अब 75 आप खरीदे हुए हैं, अब इसको आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों ये 25 रुपये यदि बढ़ गया, ठीक है। अब 75 शेयर 100 रुपये में खरीदे तो अब हो जाएगा 75 शेयर 125 रुपये में हो जाएगा इसका 9,375 रुपये। 9,375 रुपये आप यानी 7,500 रुपये लगाए 9,000, यानी कि 9,000 में से माइनस करेंगे 7500 तो ये हो जाएगा दोस्तों 1,875 रुपये। 1,875 रुपये दोस्तों इतने में ही आप कमा लिया। आप परसेंटेज वाइज देखते हैं 13,000 पे लगा करके 500 रुपये कितना परसेंटेज होता है और 7,000 रुपये लगा करके 1,875 कितना होता है। दोस्तों यदि ROE रिटर्न ऑफ इन्वेस्टिंग जानते हैं कि इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न है परसेंटेज के हिसाब से, तो ये आता है 3.26 समथिंग के, और ये हो जाता है दोस्तों 50%। अब 25%। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कम पैसे में लगा करके 25% इन्वेस्टिंग आपको चाहिए या 13,000 रुपये, सॉरी ये 1,300 हो जाएगा दोस्तों, 13,000 रुपये लगा करके 500 रुपये कमाना है आपको, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बेटर होती है। अब आप लोगों को हमने मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, अब मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एंजल वन का दोस्तों ऐप है, इस पर स्क्रीन आ गई सारी चीज़ें मैं आपको इस पर डिटेल में समझा। ये देखिए स्टॉक्स है, ये देखिए इंडेक्स। स्टॉक्स में यदि आपको कुछ भी सर्च करना है तो यहाँ पे आप जैसे कुछ भी TCS सर्च कर सकते हैं। TCS आ गया, टाटा कंसल्टेंसी। ये देखिए यहाँ पे इसका चार्ट आ गया, 3,000 इतना कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें आपको दिख गई कितने रुपए पे ये चल रहा है, क्या है 3,031, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। ये आपको क्लियर हो गया। ये तो स्टॉक्स हो गया। स्टॉक्स दोस्तों कई होंगे, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा। ये देखिए ढेर सारे स्टॉक्स हैं। आप जैसे हमने इंडेक्स आपको बताया था, तो ये देखिए सारी कंपनियों को, देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं दोस्तों, हीरो मोटो, जियो, फिन, विप्रो, JSW स्टील, SBI लाइफ, ये सारी कंपनियों को मिलाकर के एक इंडेक्स बना है और इसका ये एवरेज रेट है। ये इसका जो एवरेज एक रेट चल रहा है, ठीक। ऐसे ही सेंसेक्स, देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियों को मिला करके ये सेंसेक्स बना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपको यदि स्टॉक्स में बाई करना है, कुछ भी स्टॉक्स यदि आपको बाई करना है स्टॉक्स को, तो दोस्तों आप सिंपल सा यहीं से बाई कर सकते हैं। जैसे ये मारुति का बाई करना है, मारुति पे गए, यहाँ पे बाई पे गए। अब डिलीवरी पे यदि जब भी आप दोस्तों जाएंगे तो ये स्टॉक्स बाई होगा यहाँ से आपका स्टॉक्स। और यदि दोस्तों आप इंट्राडे पे गए, इस पे गए, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन बाई करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉट में सामान मिलती है, ठीक है, लॉट में मिलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। डिलीवरी पे बाई करेंगे तो आपको सेम रेट पे, जैसे एक पे देखिए हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो 12,631 जितना है ये उतनी मिल रहा है। यही 11 हम कर दिए तो इससे गुड़ा हो जाएगा 1,39,000। अब यही दोस्तों सेम इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इंट्राडे में। इंट्राडे में मैं आपको दिखाऊँ नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे मैं यदि एक किया 2,000 रुपये का, 11 किया 5x मार्जिन मिल जाता है दोस्तों। 12,661 में से 5 से भाग कर दीजिए, उतना आ जाएगा 12,641, सॉरी 12,641 में 5 से भाग कर दीजिए, इतना एक का, जैसे एक शेयर वो मिल रहा है 12 पे, डिलीवरी में एक शेयर मिल रहा है 12,641 पे। ऑप्शन में दोस्तों वही मिल जाएगा 5x लेवरेज, यानी इससे जो भाग करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2528, 2,000 समथिंग पे, 2528 पे, ठीक है। ये आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा और, जैसे मैं स्ट्राइक प्राइस आपको ऑप्शन में दिखा रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन नाम का एक प्राइस है। देखिए आपको डायरेक्ट यदि स्टॉक्स खरीदना है तो आप किसी भी में जाइए, उसमें से कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, उसको डायरेक्ट खरीद लीजिए। और यदि आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो इस आप इंडेक्स पे जाएंगे, किसी भी इंडेक्स, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, सारे हैं इसमें। ये तो अमेरिकन है डाउ जोन्स, निफ्टी पे गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चेन है, जैसे हमने आपको बताया स्ट्राइक प्राइस, वहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा था। जैसे मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो ये देखिए 1 लाख का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों इसे कहते हैं ATM एट द मनी, जो मार्केट में चल रहा होता है उसे ATM एट द मनी कहते हैं। और कॉल के लिए, जैसे मार्केट यहाँ पे कॉल है ना, ये कॉल देखिए, कॉल
लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP लिखा हुआ है, पुट LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट में क्या ट्रेड करा था कितने रुपए पे वो दिया हुआ है, ठीक है, एक लॉट का ये रेट दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है ऊपर जाएंगे तो ये ITM में चले जाएंगे, ITM इन द मनी, ये ज़्यादा महंगा होता हुआ चला जाए, देख लीजिए 161, 193, 225, 252 और नीचे उतना सस्ता होता चला जाएगा। काल की तरफ सिर्फ दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस साइड सिर्फ देखिएगा, इस साइड अभी नहीं दिखा रहा हूँ, 136, 112, 90 हुआ है। हमेशा दोस्तों या तो ये लेना चाहिए, जो ये ATM होता है इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट नीचे, ये हमेशा बाई करना चाहिए। बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट यही होते हैं दो, उससे भी ज़्यादा बेस्ट, इससे भी ज़्यादा बेस्ट ये होता है, ठीक है, एट द मनी वाला जो होता है। अब उसी तरीके से सेम पुट के, और दोस्तों स्ट्राइक प्राइस मैं बता रहा था आप लोगों को, स्ट्राइक प्राइस देखिए ये 24,200 पे है, 24,250 पे, हर 50 पॉइंट पे है, किसी किसी में 100 पॉइंट पे होता है, इसलिए अलग अलग होता भी है। 24,350, 24,400, 24,450, 24,500, ये सारी चीज़ आपको ये OTM हो जाता है दोस्तों। जितना दूर जाएंगे ये OTM हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये और सस्ता तो मिलेगा दोस्तों, लेकिन ये मार्केट में मतलब बहुत तेज़ी से ठीटा डी के खाते हैं। ये आपको बाद में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों काल का जो होता है, ये काल हो गया, काल पुट, जैसे मार्केट आपने प्रेडिक्शन किया कि मार्केट नीचे जाएगी तो आपको ये खरीदना पड़ता है, उसके लिए ये हो जाता है ITM, काल के लिए ITM ये हो जाता है, ये हो जाएगा OTM, जितना दूर का जाएंगे, समझ रहे हैं। ATM हमेशा दोनों का यही होता है, ATM एट द मनी, ठीक है, एट द मनी हमेशा ये इसी का, दोनों का यही सेम रहता है, समझ गए आप। यदि आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप डिलीवरी में खरीदिए, यदि आपको ट्रेडिंग करनी है ऑप्शन में तो आप इसको देखिए, इसको टोटल को जो दोस्तों है, ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक का, जिसमें ITM, ATM, स्ट्राइक प्राइस, कॉल पुट सब दिया हुआ, इसको ही दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी भी होती है, देखिए जैसे यहाँ पे दिखा हुआ एक्सपायरी, इस बार जो थर्सडे आएगा नेक्स्ट वीक में, जैसे आज है दोस्तों 10 अगस्त, 10 अगस्त संडे 2025, तो ये नेक्स्ट जो सोमवार आएगा, मंगलवार, थर्सडे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उस दिन इसकी एक्सपायरी रहेगी। ये जो इसकी जो नीचे के प्रीमियम होते हैं OTM की, सारी जीरो हो जाएंगे, यहाँ तक के एकदम जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 0 रुपये, और इधर के रहेंगे। वैसे ही ये पुट में इधर के जो जितने प्राइस हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर हो गई, सबकी एक्सपायरी होती है इसमें, महीने में पहले तो वीकली होती थी, अब महीने में हो रही है एक्सपायरी, ठीक है। ये देखिए 26 अगस्त को इसकी एक्सपायरी बैंक एक्स की। तो इस तरीके के पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं दोस्तों। अब तो हमने ऑप्शन ट्रेडिंग जान लिया क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो 3 फायदे हमने शुरू में बताया था, हम मुद्दे से भटक गए थे, मुद्दे से क्या भटक गए थे, आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं थोड़ा सा आगे निकल आया था। देखिए लेवरेज मिलता है, लेवरेज हमने आपको अभी बताया, लेवरेज 5x लेवरेज मिलता है, जितना रेट होता है उससे 5 से भाग कर दीजिए, उतना लेवरेज मिल जाता है। जैसे आप कम पूंजी में, जो बिगनर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कम पूंजी में बड़ी मात्रा में स्टॉक को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि 100 शेयर खरीदने के बजाय आप एक ऑप्शन लेते हैं, एग्रीमेंट अनुबंध, कम कीमत पर नियंत्रित कर सकते हैं, रिटर्न कई गुना बढ़ा सकते हैं। रिटर्न आपको पैसा उतना ही मिलेगा, कई गुना आपका बढ़ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे भी बताया कि 7,500 में लेकर के ही 25%, 1,875 रुपये कमाया, ये 13,000 में लेकर सिर्फ 500 रुपये कमाया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से लेवरेज ज़्यादा मिलता है। और दूसरा हो जाता है तो सीमित जोखिम, जैसे हमने 7,000 रुपये लगाए, ठीक है, 7,500 रुपये ही लगाए, लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए यही प्रीमियम 100 रुपये यदि बढ़ गया होता तो 100 रुपये में सीधे हमको 7,500 रुपये का हमको प्रॉफिट हो जाता, डबल हो जाता है हमारा पैसा। और यदि नुकसान होता तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 का ही होगा, ठीक है। यदि डिलीवरी में यदि होता है, डिलीवरी में, तो डिलीवरी में हमको 13,000 रुपये का नुकसान होता, 13,000 रुपये का नुकसान। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्टॉक पूरी पूंजी डूब सकती है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं। उदाहरण के लिए आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो गिरते बाजार में। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि जो डिलीवरी में खरीदते हैं हम लोग, डिलीवरी में, उसमें मार्केट में सिर्फ बढ़ते वक्त ऐसे ऊपर जाएगी तभी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये देखिए तीसरा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें उसी के बारे में बताऊंगा। आप किसी भी दिशा में कमा सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमने आपको बताया कॉल बाई कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो आप पुट बाई कर सकते हैं, मार्केट साइडवेज चल रहा है तो आप सेल कर सकते हैं कॉल, और हेजिंग कर सकते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं। इसको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा, हेजिंग बोलते हैं उसको, हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, शुरुआती आप जो बिगनर्स हैं मेरे भाई, उनके लिए सबसे पहले ब्रोकर चुनें, किस ब्रोकर में अकाउंट खोलें, उसके बाद फिर डीमेट अकाउंट, ब्रोकर चुनने के बाद फिर डीमेट अकाउंट उसमें खोलें, उसके बाद छोटे छोटे निवेश से शुरू करें, एक एक लॉट से किसी भी चीज़ में लेकर के ट्रेड करें, और बाजार की अस्थिरता को समझे दोस्तों, कभी भी लगा करके भूलना नहीं है, और कभी भी बिना रिसर्च का ट्रेड नहीं करना है। आप पहले पढ़िए, सीखिए, उसके बाद मार्केट में कदम रखिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा इस वीडियो में फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में या विश्लेषण जो मैंने अभी बताया वो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका पहला ऑप्शन ट्रेड कैसा रहा है, किस तरीके का रहा है, ठीक है। आप बिना पढ़े लिए थे, आपने रिसर्च करके लिया था, कैसे लिए थे, आपको प्रॉफिट हुआ या था या लॉस हुआ था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।